वेलकम स्टूडेंट टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम एक और टॉपिक चिंतन को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चिंतन का स्वरूप। जीवन के विकास क्रम में मनुष्य की सर्वोच्च होने की स्थिति बुद्धि, विवेक एवं चिंतन जैसी मानसिक क्रियाओं के कारण होता है। ये सोच विचार या चिंतन मनुष्य का एक ऐसा स्वाभाविक गुण है जिसकी बढ़ती हुई प्रबलता उससे अधिक से अधिक श्रेष्ठता की ओर उन्मुख करती है। चिंतन का शॉर्ट में अर्थ समझ लीजिए आप, थिंकिंग यानी सोच विचार करना। सोच विचार के कारण ही मनुष्य जो है अन्य पशु पक्षियों से श्रेष्ठ है, ऊपर है सबसे। बुद्धि और विवेक और चिंतन के कारण बुद्धि है, इसीलिए उसके पास विवेक है। बुद्धि का मतलब मस्तिष्क है, विवेक सोच समझ की ताकत है उसके अंदर, और चिंतन यानी वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर लेता है। यह सोच विचार या चिंतन मनुष्य का एक ऐसा स्वाभाविक गुण है जिसकी बढ़ती हुई प्रबलता जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है व्यक्ति उतना ज़्यादा श्रेष्ठ होता जाता है। जिसमें चिंतन की मात्रा ज़्यादा होती है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा दी है जे.एस. रॉस ने। जे.एस. रॉस कहते हैं चिंतन ज्ञानात्मक रूप में एक मानसिक प्रक्रिया है। बेशक चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान के रूप में किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करना ही क्या है, चिंतन है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ कहते हैं किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का तरीका ही चिंतन है। हमारे सामने जब भी कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, और एक स्टेज ऐसी आती है कि हम उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। यही क्या है, चिंतन है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, तो आप सोचेंगे हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, उसके लिए हम क्या करें। आप इसके बारे में जो सोच रहे हैं वही क्या है, चिंतन। आप सोचेंगे कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे ये रिवाइज़ करना है, ये चैप्टर मेरे वीक हैं, या ये सब्जेक्ट मेरे वीक है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोचिंग भी लेना होगी, मैं इस चैनल से पढ़ूंगा, मैं इस चैनल से पढ़ूंगा। तो ये सब क्या, ये सब आप सोच विचार जो कर रहे हैं ये सब क्या है, चिंतन है। ऐसा करके क्या होगा, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ये क्या, समस्या का हल हो गया। फिर है चिंतन के प्रकार। चिंतन के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, यानी जो भी कुछ सत्य है, जो भी कुछ सामने है, जो भी कुछ रियल वास्तविक है, वो क्या है, यथार्थवाद। यह सबसे सरल और निम्न स्तर का चिंतन है। ये चिंतन हम दिन में 10 बार करते हैं। इसमें विषय वस्तु के सामने होने पर ही उसके विषय की चिंतन का आरंभ होता है। कोई भी चीज़ हमारे सामने है, उसके बारे में कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, खाली लेटे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखे के बारे में सोचने लगे, ये पंखा कैसे बना, किसने बनाया, ये ऐसे क्यों चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या। तो ये सब क्या, ये सब चिंतन का पार्ट है। जो भी हम सोचते हैं वो क्या है, चिंतन है। यथार्थवादी चिंतन में हमारी समस्या का समाधान भी होता है। जैसे कोई बंदा है, कार से जा रहा है, रास्ते में क्या हुआ, उसकी कार ख़राब हो गई। कार ख़राब हो गई है, अब सोच रहा है मेरी कार ख़राब हो गई, क्यों ख़राब हो सकती है, क्या तो पेट्रोल ख़त्म हो गया है, या फिर हो सकता है टायर पंचर हो गया, या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा, इतना सोच के फिर वो देखेगा, पेट्रोल चेक करेगा या टायर चेक करेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको सॉल्यूशन कर देगा उसका। अगर पेट्रोल कम है तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा देगा, फिर उसकी कार चलने लगेगी। तो ये क्या है, उसकी समस्या का उन्होंने समाधान कर लिया चिंतन के द्वारा। उसने सोचा कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, तभी तो उसकी समस्या का समाधान हुआ। तो चिंतन से क्या होता है, हमारी समस्या का समाधान होता है। कभी हम बेकार में चिंतन करते हैं, जैसे इसमें ये दूसरा नंबर है स्वली चिंतन। स्वली चिंतन क्या है, इसमें कल्पनात्मक चिंतन में प्रत्ययों एवं प्रतिमानों के आधार पर भावी जीवन विषयों एवं परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। कल्पनात्मक यानी कल्पना करते हैं, ऐसी खाली कहना चाहिए खाली पुलाव पकाना। जैसे बैठे हम सोच रहे हैं, अरे हम 12th में हम टॉप कर लें, फिर हम ये कर लें, फिर हम ग्रेजुएशन करके IAS कर लें, PCS कर लें, तो और मैं फिर मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, ये हो वो हो। तो ये सब क्या है, ये सब स्वली चिंतन, कल्पना कर रहे हैं। ये कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं, हम खाली सोच रहे हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो क्या, कल्पना करना, यानी ऐसी फालतू सोचना विचारना। यथार्थवादी चिंतन अच्छा है क्योंकि इसमें हम समस्या का समाधान करते हैं। कल्पनात्मक चिंतन में हम समस्या का समाधान नहीं करते हैं। फिर है चिंतन में भाषा का महत्व। भाषा मतलब लैंग्वेज, हमारी जो हम बोलते हैं भाषा है। सबकी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन सबकी एक ना एक भाषा होती है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी हमारी मातृभाषा, अमेरिका में इंग्लिश उनकी मातृभाषा, लेकिन भाषा है, हर जगह की कोई ना कोई भाषा होती है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी भाषाएं, हर स्टेट की अलग भाषा है।
अब तो हर क्षेत्र की, हर शहर कस्बे की सबकी अलग ही अलग भाषा है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ भाषा है ना। अगर भाषा नहीं होती तो चिंतन भी नहीं होता। हमारी चिंतन की प्रक्रिया सदैव शब्दों अथवा भाषा के माध्यम से ही संपन्न होती है। भाषा में चिन्हों का प्रयोग होता है तथा ये विचारों के माध्यम की भूमिका निभाती है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ऐसा तो नहीं साइन सोचते हैं कि ये साइन कि वो साइन, कुछ ना कुछ हम भाषा में ही सोचते हैं, अपनी भाषा में सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी हम सोचते हैं वो भाषा में ही तो सोचते हैं। दूसरा है, चिंतन की प्रक्रिया में स्मृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मृति का निर्माण भी भाषा के द्वारा ही होता है। यहाँ पे स्मृति होगा, मिट्टी नहीं स्मृति। चिंतन की प्रक्रिया में स्मृति की महत्वपूर्ण, स्मृति अभी हमने पढ़ी याददाश्त, यानी कि जब हम सोचते विचारते हैं तो हमारी याददाश्त का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमें कोई चीज़ याद ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे कैसे? कोई समस्या आया, हमें समस्या ही याद नहीं है तो हम उसके बारे में सोचेंगे कैसे? इसलिए स्मृति भी चिंतन में महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है आपका, भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने चिंतन को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, फिर वो लिखित हो या फिर मौखिक हो। अब मान लीजिए कोई सिचुएशन है, जैसे आपने यही प्लान बनाया कि मुझे अच्छे नंबर लाना है 12th में, तो आपने उसके बारे में सोचा कि मुझे कोचिंग करनी है या फिर 8 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर मुझे कौन सा स्कूल में जाना है या फिर मुझे कौन सी बुक्स से पढ़ना है। तो ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो किसी भाषा में ही तो बताएंगे, ऐसा तो नहीं आप इशारों में बता देंगे, वो समझ जाएंगे। अब भाषा में बताएंगे, ये अलग बात है आप मौखिक यानी मुँह से बोल के बताएं या फिर लिख कर बताएं, यानी कोई भी चिंता ना हो। ये तो एक छोटी बात हुई। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने वाला पहले सोचता है, उसको लिखता है, फिर सबके सामने देखा होगा आपने, रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन देता है, तो वो कुछ चीज़ें लिखता है, कुछ बोल के किसी तो भाषा के द्वारा ही तो बोलता है। तो भाषा का इसमें बहुत रोल है। फोर्थ पॉइंट है, चिंतन की प्रक्रिया को कम समय में पूर्ण होने में भी भाषा का सर्वाधिक योगदान है। इसके द्वारा विचारों को विस्तृत श्रृंखला को सीमित रूप प्रदान किया जा सकता है। चिंतन की प्रक्रिया कम समय में पूर्ण होने में, मान लीजिए जैसे आप कहीं ऐसी जगह चले गए, मान लीजिए गुजरात चले गए, आपको गुजराती आती नहीं है, उन लोगों को हिंदी आती नहीं है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, आप उन्हें दिखा रहे हो तो आप अपनी भाषा में बोल रहे हो, उनकी भाषा अलग है। लेकिन अगर हम एक ही भाषा का यूज़ करेंगे, हिंदी का यूज़ करेंगे, तो दोनों को समझ में आएगी, तो इससे क्या है, कम समय लगेगा। यानी अगर और किसी को भी हम अपनी बात समझा रहे हैं तो अगर हम इशारों से समझाएं कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, तो वो उसकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बोल के बताएं तो जल्दी उसकी समझ में आ जाएगी। नंबर 5 है, जहाँ एक और चिंतन की प्रक्रिया में भाषा का योगदान है, वहीं दूसरी ओर भाषा के विकास में चिंतन का उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया गया। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चिंतन में, सोचने में हमें भाषा की ज़रूरत होती है, लेकिन भाषा का विकास भी जब ही होता है जब हम चिंतन करते हैं। मान लीजिए कोई आपने नई लैंग्वेज, ऐसे हिंदी तो हम बचपन से ही सीखते आते हैं, बोलते आते हैं, आती है हमें। इंग्लिश सीखना स्टार्ट की तो इंग्लिश के बारे में जब तक आप सोचोगे नहीं कि दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ कैट, तो जब तक आप सोचोगे नहीं कि दिस का मतलब ये होता है, आप सोचोगे नहीं, जब तक आप कैसे कर पाओगे। तो भाषा सीखने के लिए भी चिंतन की ज़रूरत पड़ती है, भाषा सीखने के लिए भी सोचना पड़ता है और सोचने के लिए भी भाषा की ज़रूरत पड़ती है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका, हम जानते हैं कि समस्त साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से हुई है। संपूर्ण साहित्य व्यक्ति को चिंतन के लिए प्रेरित करता है तथा साहित्य अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति की चिंतन क्षमता का विकास होता है। इस दृष्टिकोण से भी चिंतन के क्षेत्र में भाषा का योगदान उल्लेखनीय है। सिर्फ साहित्य क्यों, हम कह रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए हमें चिंतन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो हम उसके बारे में जब तक सोचेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक, कुछ भी XYZ कुछ भी हम सीखते हैं तो उसके बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी वो हमें याद रहेगी, और जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमें भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी भाषा हम सीखेंगे तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कुछ भी सोचने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों पॉइंट एक ही से हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी भाषा का उल्लेखनीय महत्व है। और आज ये हमने चिंतन टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और यहाँ पर ये यूनिट 3 जो थी आपकी, ये भी फिनिश हो गई। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।